हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेयरएवर यू वाचिंग फ्रॉम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम माया है और मैं ओरिजिनली सरगोदा, पाकिस्तान से हूँ और पिछले 13 साल से अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया, यूएस में रह रही हूँ। और मैं ये बिज़नेस कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और सैलून पे काम करते हुए, फुल टाइम जॉब करते हुए, ये मैं बिज़नेस रन कर रही हूँ लास्ट 7 मंथ से ऑलमोस्ट। और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में मैं प्रोफेशनल और बिज़ी पेरेंट और इमिग्रेंट्स की हेल्प करती हूँ, ताकि वो अपने लिए एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकें या नई जर्नी स्टार्ट कर सकें। आज मेरे साथ मेरे 2 बिज़नेस पार्टनर हैं, जिनके साथ मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी और उनसे बात करना चाहूँगी। पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन लेती हूँ और इकरा आप अपना इंट्रोडक्शन दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा है, मैं ओरिजिनली लाहौर पाकिस्तान से हूँ और अब टेक्सास यूएस में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और ये बिज़नेस लास्ट 3 ईयर से कर रही हूँ और मैं एक डिजिटल बिज़नेस ओनर हूँ और मेंटर, एक स्टे एट होम मदर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफ़ीफ़ है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद पाकिस्तान से है और मैं पिछले 3 साल से थाईलैंड बैंकॉक में रह रहा हूँ और मैं ये बिज़नेस पिछले तकरीबन 6 माह से कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच इकरा एंड अफीफ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। इकरा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू जनरेट योर फर्स्ट इनकम? ओके, सो बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ये इंक्वायरी सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है। इवन के लोग अभी ये भी नहीं पूछते कि बिज़नेस क्या है, लोग ये पूछते हैं कि इनकम जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा। सो मैं क्लियर आंसर दूंगी क्योंकि हम लोग यहाँ पे ओवरनाइट सक्सेस वाला ये बिजनेस नहीं है, ये एक बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है। सो बहुत से बिल्कुल। लोग ये समझते हैं कि ये जॉब की तरह वर्क करता है कि आपने जस्ट स्टार्ट किया और आपको विद इन 1 मंथ या विद इन फ्यू डेज इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ग्लोबल है, 270 के प्लस बिजनेस ओनर्स हैं हमारी कम्युनिटी में और सबकी टाइमलाइन डिफरेंट है। ठीक है, कुछ लोग फर्स्ट मंथ में ही इनकम जनरेट करना शुरू कर देते हैं, कुछ को 2 वीक्स लगते हैं, कुछ को कुछ महीने भी लग जाते हैं। तो आपने बिल्कुल। क्या, सबसे पहले इनकम कैसे जनरेट होना शुरू होती है, मैं स्टेप बाय स्टेप वो बताऊंगी कि लेट्स सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया। आपने मैं अपना बताऊं तो मैंने 2 वीक्स में अपनी वेबसाइट बिल्ड कर ली थी, और 2 वीक्स में मैंने अपना पूरा बिजनेस सेटअप जो होता है वो कर लिया था, सेल्स फनल सब कुछ हो गया था। तो हर बंदे की टाइमलाइन डिफरेंट है, बहुत से लोग 10 डेज में कर लेते हैं, कुछ लोग 1 वीक में भी अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। आपने बिजनेस सेटअप किया, फिर आप जब फेसबुक पे, यूट्यूब, गूगल या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जब मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं, तो और वो मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे रन करनी है वो भी आप ट्रेनिंग साइट से सीखते हैं या अपने मेंटर कोच की हेल्प से वो लॉन्च करते हैं। और जब वो मार्केटिंग कैंपेन्स वर्क करना शुरू होती हैं ग्लोबली, आप कोई भी लोकेशन सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स देखी जाए, लोग आपको उन कैंपेन्स के थ्रू रीच आउट करते हैं, तो तब आपकी इनकम जनरेशन के स्टेप्स शुरू होते हैं। लोग आपको रीच आउट करते हैं, आप एज अ मेंटर उनकी हेल्प करते हैं और उसके बाद आपकी इनकम जनरेट होती है। ऐसा नहीं है कि आप आए हैं, आपने बिजनेस सेटअप नहीं किया और आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि मैं जाऊंगा, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे विद इन फ्यू वीक्स या फ्यू डेज मुझे इनकम, पहली इनकम आ जाएगी। लोग, बहुत से लोग हैं जो 10 डेज में भी फर्स्ट इनकम जनरेट करते हैं। इट डिपेंड्स कि आप बिजनेस को कितना लेके सीरियस होके चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं बिल्कुल। बिजनेस को। तो अगर आप इसको एज अ शुरू में एज अ जॉब, जैसे हम जॉब करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें सुबह उठना है, काम पे जाना है, फिर ही हमें इनकम जनरेट होगी। तो आप इसको अगर शुरू में एक फिक्स कैजुअल पे करते हैं, बेशक आपका फ्लेक्सिबल स्केड्यूल के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपने टू टू आवर्स पर डे देना ही है। अगर आप 2 आवर्स पर डे कंसिस्टेंसी के साथ देते हैं तो आपको इनकम जल्दी जनरेट आप कर सकते हैं विद इन फ्यू मंथ्स भी और फ्यू वीक्स भी। तो सबकी टाइमलाइन डिफरेंट है। मैंने सेकेंड मंथ में मुझे इनकम जनरेट हुई थी, माया को फर्स्ट मंथ में हुई थी, अफीफ को फर्स्ट मंथ में, तो हम सबकी टाइमलाइन डिफरेंट है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि जस्ट इस माइंडसेट के साथ आए कि आपने इनकम जनरेट करनी है, लेकिन पहले पूरे प्रोसीजर से गुजरना है। ट्रेनिंग बिल्कुल। करनी है, बिजनेस सेटअप करना है, देन इनकम जनरेशन वाला जो प्रोसीजर है वो शुरू होता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच इकरा। मेरा अफीफ से क्वेश्चन है, डू यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश टू रन दिस बिजनेस? इज देयर एनी एज लिमिट?
ओके, पहले मैं इस सवाल का जो आप इनको दोनों पार्ट को अलग-अलग डिस्कस करूँगा। जी, पहला आपका सवाल ये है कि इसके लिए आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है या नहीं? तो इसका जवाब है कि नहीं। अ, अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है जस्ट बिगिनर लेवल की, तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। और हमारी कम्युनिटी में हर तरह के लोग ये काम कर रहे हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट टीम्स हैं, जो हर कंट्री के हिसाब से काम कर रही हैं उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो इस वजह से अगर आपको सिर्फ़ मोबाइल यूज़ करना आता है, आपको लैपटॉप यूज़ करना आता है, तो आप ये बिज़नेस बआसानी रन कर सकते हैं। जैसा कि इकरा ने बताया कि आपको पूरी ट्रेनिंग साइट्स वगैरह दी जाती हैं, उसमें वीडियोज़ वगैरह होती हैं, वो इंग्लिश में ही होती हैं, लेकिन ये है कि आपको अगर बिगिनर लेवल पे भी आती है, तो आप ईज़िली वो अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। और दूसरा आपका जो सवाल है ऐज का, तो इसके लिए जो मिनिमम ऐज लिमिट है, वो 18 साल है, क्योंकि ये बिज़नेस रजिस्टर्ड है और टैक्सेबल है, जिसके लिए आपको लीगल पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मिनिमम एज इसकी 18 साल है और मैक्सिमम आप जितनी भी एज हो आप उसमें ये बिज़नेस कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो 50 प्लस 60 प्लस हैं जो ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो इसमें कोई एज लिमिट की प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि 18 साल से कम एज ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे में माया 60 मैं प्लस 70 प्लस से भी लोग कर रहे हैं। जी, जी, इकरा बताएँ आप? मैं कुछ थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगी जी, लैंग्वेज के हवाले से कि हमारी ट्रेनिंग साइड में आपको आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं ट्रेनिंग साइड बिल्कुल, क्योंकि हमारी ग्लोबल लेवल पे हमारा बिज़नेस है और अपडेट होती रहती है ट्रेनिंग साइड तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ट्रेनिंग। आप ट्रांसलेट उसको कर सकते हैं, हिंदी में है अरेबिक में है, फिर फ्रेंच में है, स्पेनिश में है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। तो आप जिस जो भी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैप्शंस हैं, आप उसको सबटाइटल्स जनरेट कर सकते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है और सबसे बड़ी बात आपकी अपनी टीम जैसे अफीफ ने मेंशन किया कि आपकी टीम जो है वो आपकी लैंग्वेज मोस्टली ऐसे होता है कि आप जिनके थ्रू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आपने उनकी मार्केटिंग कैंपेन देखी है तो आपने अपनी लैंग्वेज में देखी है तभी आप रिलेट कर रहे होते हैं जैसे मैं मैंने मैंने अपनी जो मार्केटिंग कैंपेन थी या जो वीडियो थी वो उर्दू में रखी थी ठीक है तो माया ने वो देखी और माया ने बिजनेस स्टार्ट किया ठीक है तो आप जब अपनी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को सुनते हैं तो आप तभी उनके साथ रिलेट करते हैं कि हाँ जो ये बोल रही हैं सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि ये मेरी अपनी लैंग्वेज बोलने वाले हैं तो आप जब उनके थ्रू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी पूरी जो टीम होती है जिनके साथ आप मिलके काम कर रहे होते हैं वो आपकी लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता और हम आपके सामने उर्दू में ही बात कर रहे हैं तो कोई भी लैंग्वेज में हो आप कर सकते हैं ये बिजनेस या मैं यही और कहना चाहूँगी इकरा ये भी है कि वो जो जिसमें हमारी ट्रेनिंग है, वो इंग्लिश इतनी आम सी है कि वो कोई भी बंदा हम्म, उसको समझ सकता है। वो कोई मुश्किल इंग्लिश में उन्होंने नहीं ट्रेनिंग दी हुई और साथ आपको वो पूरा इंग्लिश से भी गाइड करते हैं और पूरी वीडियो से भी आपको गाइड करते हैं। आप वीडियो देख के भी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सुन-सुन के ही करें, तो वो भी हम्म। उन्होंने सारा कुछ सिखाया हुआ है वहाँ पे कि आप देख के भी कर सकते हैं चीज़ें। और वही बात है तो कि बहुत बहुत छोटे क्लिप्स होते हैं 2-2 3-3 मिनट का मैक्सिमम 10 मिनट का एक क्लिप है जिसको आप देख के तो फॉलो करते हैं और साथ अपना बिजनेस और सेटअप कर लेते हैं बिल्कुल और ट्रेनिंग तो है ही है लेकिन आपकी मेंटोर आपके साथ होती हैं जो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपकी हेल्प करती हैं हर टाइम वो आपको सिखाती हैं कहीं भी आप फंस जाते हैं तो आपको पूरी ट्रेनिंग देती हैं हर चीज़ को स्टार्ट करने में और लाइफ टाइम आपके साथ चलती हैं सबसे बड़ी बात ये है तो इकरा और अफीफ मैं ये चाहूँगी कि एंड पे आप कोई मैसेज देना चाहें तो हमारी ऑडियंस को अ, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे हम हर लाइव सेशन के एंड पे इनकरेज ही करते हैं आप सबको, जो हमें देख रहे हैं या जो बाद में रिप्ले देखेंगे कि हम सबकी एक हम एज़ अ ह्यूमन हमारी नेचर है कि हम क कुछ नया देखते हैं तो सबसे पहले हम डरते हैं। पॉजिटिव सोचने की से पहले हम नेगेटिव सोचते हैं कि कहीं ये हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए या स्कैम ना हो या एक फ़ियर होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी नहीं। बिल्कुल मुझे मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्योंकि जॉब करने वाला बंदा हूँ, मैंने टीचिंग की है, मैंने फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब की है और मैं इस तरह बिज़नेस माइंड नहीं था मेरा, तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकूँगी। तो उस एक फ़ियर ने मुझे पूरा
8-9 मंथ्स रोके रखा स्टेप लेने से, क्योंकि ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मैंने एक लेडी के साथ रजिस्टर किया, मुझे मार्केटिंग ईमेल्स उनकी तरफ से रिसीव होती थी और मैं इग्नोर करती रहती थी कि हुँ, अभी मैं जॉब कर रही हूँ और पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये मुझे क्यों ईमेल्स भेजती हैं। हालाँकि वो एक हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, ईमेल हुँ, सेंड करना। हम लोग खुद किसी को भी नहीं करते, जो हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करता है 45 डेज़ तक उनको मार्केटिंग जो कैंपेन्स हैं, हमारा सिस्टम चलाता है, उनको ईमेल्स हमारी तरफ से सिस्टम सेंड करता है। लेकिन तब मैं ये सोचती थी कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। मैंने इवन के वेबिनार भी नहीं देखा था। तो वो एक जो फ़ियर था और मुझे लगता था कि अच्छा अगर ये बिज़नेस है भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रियल भी है तो मैं नहीं कर सकती। हुँ, लेकिन बात ये है कि जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं ना रहता, तब आप उस चीज़ को भी सर्च करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करने की जो आपने कभी रिजेक्ट की होती है। तो मेरा ये सारा बताने का रीज़न सिर्फ़ ये है कि आप अपने दिल में जो फ़ियर्स हैं, वो जब तक नहीं निकालेंगे, आप कोई भी स्टेप नहीं ले सकते और आपके दिल में फ़ियर ऑफ फेलियर है या स्केप्टिसिज़्म है, वो आपको सालों रोके रखता है, कोई भी हुँ, स्टेप लेने से। तो मैं यही कहूँगी कि आप हमारे पेजेज़ पे अगर हमें फ़ॉलो कर रहे हैं, हमारी पोस्ट देख रहे हैं या हमें कहीं पे भी देख रहे हैं, तो आप एटलीस्ट चेकआउट करें हमारी वेबसाइट। हम में से किसी की वेबसाइट पे भी आपको जिसके साथ आप कंफ़र्टेबल हैं, आप वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करें, हमसे कॉन्टैक्ट करें और बिज़नेस की डिटेल्स लें, तभी आपको पता चलेगा कि ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है क्या? क्योंकि अगर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा और आप सालों-साल सोचते ही रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। सो मेरा यही है कि चेक आउट आवर बिज़नेस मॉडल। थैंक यू। हुँ, यू आर वेलकम। अफ़ीफ़ आप बताएँगे? जी, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि इकरा ने बोला कि आप हमेशा बस यही है कि अपना माइंडसेट जो है वो पॉज़िटिव रखें। आप दुनिया में कोई भी काम करेंगे, तो जब तक आपका माइंडसेट पॉज़िटिव नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको एक्शन लेना पड़ेगा और पॉज़िटिव सोचना पड़ेगा और जो सबसे बड़ी बात है, जो हर बिज़नेस में चलती है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप कोई नॉर्मल सा कोई बिज़नेस करते हैं, आप कोई शॉप भी ओपन करते हैं, तो उसके उसके लिए भी आपको डेली के कोई 8 घंटे, 10 घंटे डेली वहाँ पे जाके बैठना पड़ता है, वहाँ पे टाइम देना पड़ता है। तो ऐसे ही है, इस बिज़नेस में भी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, लेकिन ये है कि आपको घर से काम कर सकते हैं, दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि दूसरे बिज़नेस वगैरह में नहीं होती। बिल्कुल ठीक। मैं भी जैसे सैलून पे काम करती हूँ और अपने सैलून पे काम करने के साथ-साथ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मेरे पास कस्टमर नहीं होते, तो मैं अपने बिज़नेस को 10-10 मिनट, 5-5 मिनट करके टाइम दे देती हूँ और मेरे 2 घंटे इसी तरह पूरे हो जाते हैं और मैं अपना बिज़नेस भी अच्छे तरीके से रन कर रही हूँ और अपनी फुल टाइम जॉब भी कर रही हूँ। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो जॉब कर रहे हैं या जो छोटे जिनके बच्चे हैं या घर बैठी हैं औरतें, जो भी है, वो ये बिज़नेस कर सकती हैं, आराम से कर सकती हैं इस बिज़नेस को, कोई मुश्किल ऐसी नहीं है इस बिज़नेस में। तो बस मैं एंड पे यही कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच इकरा आपका, अफ़ीफ़ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आने का माय और प्लेज़र। अब हम नेक्स्ट वीक फिर नए किसी क्वेश्चन के साथ आएँगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।